हेलो एवरीवन। आज हम अपना नेक्स्ट जो पेपर है एचपीएससी का अभी 12 सितंबर 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, मेवात कैडर भी है उसमें और रेस्ट ऑफ हरियाणा, जो अभी 2000 वो पेपर जो पहले करवाया है वो 2023 का था। अब ये जो अभी पीछे हुआ था 2024 में, उस पेपर का डिस्कस हम करेंगे। सारे 18 क्वेश्चन हैं, सारे के सारे सब्जेक्टिव पेपर में किस तरीके से आपको लिख के आने हैं वो सारा हम डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपको भी कुछ सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें उसके लिए। तो कंसीडर क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। कंसीडर ए रेन ड्रॉप, एक रेन ड्रॉप है, उसकी रेडियस दे रखी है 1 mm, फॉल फ्रॉम ए वाटर क्लाउड एट 1.5 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से ऊपर वाटर क्लाउड है 1.5 किलोमीटर हाइट पे, निकालना है। और क्या दिया है, द ड्रैग कोफिशिएंट फॉर द ड्रॉप इन एयर इज 0.5। जो ड्रैग कोफिशिएंट दे रखा है ड्रॉप के लिए वो दे रखा है 0.5। अज्यूमिंग दैट द ड्रॉप मेंटेन इट्स स्फेरिकल शेप थ्रू आउट द फॉल। हमें क्या अज्यूम करके चलना है कि जो ड्रॉप है वो मेंटेन करके रखेगी अपनी स्फेरिकल शेप को जब वो फॉल करेगी थ्रू आउट द फॉल। अज्यूम करके चले हैं कि ड्रॉप की शेप बिगड़ेगी नहीं जब वो फॉल करेगी। फर्स्ट तो निकालनी है एस्टिमेट द टर्मिनल स्पीड ऑफ द वाटर ड्रॉप, उस वाटर ड्रॉप की टर्मिनल स्पीड निकालनी है। सेकंड क्या निकालना है, द स्पीड जस्ट बिफोर इट इम्पैक्ट द ग्राउंड, जैसे ही वो इम्पैक्ट करेगी ग्राउंड में उससे जस्ट बिफोर। और क्या दिया है, इफ़ देयर इज नो ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स मतलब कोई अपोजिट फोर्स नहीं है। और क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है 1000, इतना जो टर्मिनल स्पीड तक का है ये है 7 मार्क्स में। और ये आगे जो दिया है ड्रैग फोर्स नहीं लगा रखा, 3 मार्क्स का है। डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000 kg पर मीटर क्यूब और डेंसिटी ऑफ एयर है 1 kg पर मीटर क्यूब। अगर सिंपल आए न्यूमेरिकल पे तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ी सी मतलब जल्दी भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मैंने 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग देखो मैंने कैसे लिखा है। तो पहले हम बताएंगे कि फ्री फॉल में क्या होता है, कि ड्रैग फोर्स क्या चीज़ होती है, टर्मिनल स्पीड क्या होती है। अंडर फ्री फॉल वेयर ग्रेविटी इज द सोल इन्फ्लुएंस ऑन द बॉडी द टोटल एनर्जी रिमेन द सेम। अगर हम किसी बॉडी को फ्रीली फॉल करते हैं तो सिर्फ कौन है उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटी, तो उसकी टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी जो ये रेस्ट पर थी, स्पीड ली, पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती जा रही है और काइनेटिक एनर्जी कीप ऑन इंक्रीजिंग। ये तो था जब हम किसी बॉडी को फ्रीली फॉल करेंगे। उसके बाद इन्होंने ड्रैग फोर्स के बारे में बात करी है, तो अब हम ड्रैग फोर्स बता देते हैं कि ड्रैग फोर्स क्या चीज़ है। एज ऑब्जेक्ट फॉल थ्रू एयर दे एक्सपीरियंस ड्रैग और एयर रेजिस्टेंस। जब हम हवा में चल रहे होते हैं तो कुछ हवा भी हमें क्या करती है, बैकवर्ड फोर्स लगाती है। वो क्या है, रेजिस्टेंस है, एयर का रेजिस्टेंस। जैसे फ्रिक्शन होता है ना जब हम चलते हैं, उसी तरीके से एयर रेजिस्टेंस भी एक ड्रैग फोर्स लगाता है, दैट एक्ट अपवर्ड एंड अपोज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब कोई बॉडी नीचे आ रही है तो वो ऊपर की तरफ लगेगा, जो अपोज करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी को। देखो ये है हमारी बॉडी जो रिलीज़ कर दिया है हमने रेस्ट से। जब ड्रैग फोर्स लगेगा तो वो अपवर्ड लगेगा। बॉडी का फोर्स mg है, फोर्स ऑन बॉडी ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। और क्या है, जब बॉडी ड्रैग फोर्स लग रहा है, बॉडी नीचे आ रही है, तो फोर्स ऑन बॉडी एट टर्मिनल वेलोसिटी। अब हम बताते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट, टर्मिनल वेलोसिटी क्या चीज़ है। तो देखो अब बताते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, एक एग्जांपल लेके दिखाओ, बताती हूँ मैं। मान लो आप क्या कर रहे हो कि कोई भी बहुत डेंस है, मान लो हनी ले लिया हमने
और उसमें कोई बॉल डाल देते हैं तो वो कितनी नीचे तक जा पा रही है, मतलब उसकी स्पीड जाके कुछ देर के बाद कम हो जाएगी, उसके बाद वो फर्दर नहीं जाएगा। तो मतलब वो वेलोसिटी, वो जहाँ पर वो टर्मिनेट हो गया उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। व्हेन द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज बैलेंस बाय द ड्रैग फोर्स, जब क्या होता है, ग्रेविटी नीचे फोर्स लगा रही है, ड्रैग फोर्स ऊपर लगा रहा है, जब दोनों का आपस में बैलेंसिंग हो गया, द ऑब्जेक्ट विल नो लॉन्गर स्पीड अप और स्लो डाउन। तो बस यही है मेन पॉइंट कि अब ऑब्जेक्ट उससे ज़्यादा ना तो ऊपर, नो लॉन्गर स्पीड अप, ना तो उसकी स्पीड रहेगी, अब वो स्लो डाउन हो गया है, लेकिन वो उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा है और स्लो डाउन, बट विल कंटिन्यू फॉलिंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। और अभी भी वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फॉल कर रहा है। मीन्स मेन पॉइंट है कांस्टेंट वेलोसिटी का, और इसी को क्या बोल देते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। एक फॉर्मूला है जो हमें याद करना पड़ेगा टर्मिनल वेलोसिटी का, तो वो क्या है, 2mg डिवाइड बाय रो ए सी ओ कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग कोफिशिएंट, 2mg बाय रो ए सी ड्रैग कोफिशिएंट। m क्या है, मास है, g है ग्रेविटी, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ मीडियम, मान लो हनी है जिसकी हम उसको बॉल को फेंक रहे हैं, डेंसिटी ऑफ मीडियम, और a है एरिया, और c ड्रैग क्या है, ड्रैग कोफिशिएंट। The raindrop fall on earth by terminal velocity as gravity is balanced by drag force। अब ये तो थी सारी थ्योरी जो हम लिखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। रेडियस जो है r वो दे रखी है ड्रॉप की 1 mm है, तो 1 × 10⁻³ मीटर। जो क्लाउड की हाइट है वो दे रखी 1.5 किलोमीटर, तो 1500 मीटर। ड्रैग कोफिशिएंट दे रखा है 0.5। डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है 1000 kg/m³। डेंसिटी ऑफ एयर, सिंबल है उसका सिग्मा लिख लिया, उसका रो लिख लिया, वो है 1 kg/m−3। ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर/s−2। और जो मास है रेन ड्रॉप का वो कैसे निकालेंगे, मास, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³ इंटू में डेंसिटी ऑफ वाटर। तो 4/3 πr³, आर ये है, आर का क्यूब इंटू में डेंसिटी है 1000। तो ये क्या हो गया, 4.2 इंटू 10⁻⁻⁻6 kg मास निकल गया रेन ड्रॉप का। एरिया ऑफ द रेन ड्रॉप 4πr², स्फीयर की शेप में है रेन ड्रॉप, तो 4πr², वैल्यू आ गई 12.57 इंटू 10⁻⁻6 मीटर²। सारी वैल्यू हैं, पुट कर दो। टर्मिनल स्पीड ऑफ द ड्रॉप, तो Vt = 2mg/ρac ड्रैग, 2mg रो एरिया और कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग कोफिशिएंट। सोल्व करेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगा 3.61 मीटर/सेकेंड। सेकेंड थिंग, अब हम देखते हैं एसेलरेशन निकालनी हो हमें रेन ड्रॉप की, एसेलरेशन ऑफ रेन ड्रॉप, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। एसेलरेशन की देखो क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एसेलरेशन। एसेलरेशन किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एसेलरेशन ऑफ रेन ड्रॉप निकालने का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ एयर डिवाइड बाय डेंसिटी इनटू में ग्रेविटी। तो डेंसिटी रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है, और सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ एयर है। तो देयरफॉर
एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, पुट करो भाई, रो को 1000, सिग्मा 1/1000 इंटू में ग्रेविटी 9.8, तो हमारी वैल्यू आ गई 9.79 मीटर सेकेंड -2। ये था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब देखो हमें क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछी है फ्री फॉल की, जब हमारे पास क्या था, कोई ड्रैग फोर्स नहीं लग रहा था, इनिशियल वेलोसिटी 0, और हमें कितनी हाइट तक जाना है, 1500 मीटर तक। फॉर्मूले हमें पता ही है, जो फॉर्मूले हैं, इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर 2as, क्योंकि यहाँ s दे रखा है तो यही वाला लगेगा, तो v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। v स्क्वेयर इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस में 2, एक्सेलरेशन हमने निकाल ली 9.79, और डिस्टेंस है 1500, सोल्व करेंगे हमारे पास आ गया 29370। ये तो आया वेलोसिटी स्क्वायर, हमें निकालनी है वेलोसिटी, तो रूट कर लेंगे 29370, वो आ गया 171.3, ये आ गई वेलोसिटी हमारी। और दूसरा तरीका क्या है, एक तो ये तरीका है, इस तरीके से आ गई, और वैसे भी हमें पता है वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल कितनी होती है, √2gh, वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल ये होती है, तो पुट कर दो 2 इंटू में g इंटू में हाइट, तो उस तरीके से भी हमारी क्या आती है 171.46। तो ये था न्यूमेरिकल हमारा फर्स्ट। इसको आप इस तरीके से करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग तो इस तरीके से करेंगे तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन लगता है। बाकी सिंपल मैं बताती हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। बस क्वेश्चन पूछा तो हम स्टार्ट कर देते हैं। एट टर्मिनल वेलोसिटी एफ ड्रैग और एफ ग्रेविटी इक्वल हो जाते हैं। पता ही है ड्रैग फोर्स और ग्रेविटी इक्वल हो गए तो उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये उसी क्वेश्चन को दोबारा बता रही हूँ मैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो एफ ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी का फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन mg। मास को क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम और इंटू में ग्रेविटी। और क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम को कितना है, स्फेरिकल शेप में है ना, तो 4/3 पाई r³ इंटू में ग्रेविटी। सारी वैल्यू पुट कर दो, डेंसिटी ऑफ वाटर 4/3 पाई r की वैल्यू इंटू में ग्रेविटी, सब पुट करने के बाद एफ जी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब एफ ड्रैग पुट करते हैं, वही फॉर्मूला है एफ ड्रैग का भी, 1/2 ड्रैग कोफिशिएंट रो ए वी टी स्क्वेयर। वहाँ पर क्या था, टर्मिनल वेलोसिटी को लिखा था, और यहाँ एफ ड्रैग का ये फॉर्मूला है, या तो इसको याद कर लो या उस तरीके से कर लो। तो वी टी की वैल्यू क्या आ गई, √2fg/cd रो ए, पुट कर दो, वैल्यू आ गई 7.22 मीटर पर सेकेंड। अगर नो ड्रैग फोर्स देन इट इज़ फ्री फॉल, देन वेलोसिटी √2gh, तो 2gh, v की वैल्यू 171.43 मीटर पर सेकेंड, तो v टर्मिनल भी आ गया, v फ्री फॉल भी हो गया। तो वही, वैसे तो न्यूमेरिकल देखे तो इतना सही है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर हम एक्सप्लेन भी कर देंगे कि ड्रैग फोर्स क्या है, ये कुछ है, तो शायद थोड़ा अच्छा लगेगा क्वेश्चन। Thanks for watching.